तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्या होगा कि इसी प्रकार से हिंदी में आपको समीकरण लिखा हुआ मिलेगा। आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखना होगा, फिर इसको संतुलित करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन को हम लिखेंगे H2, क्लोरीन को लिखेंगे Cl2। ठीक है, एरो। फिर हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जितने भी द्विपरमाणुक तत्व होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमेशा द्विपरमाणुक तत्व मतलब दो परमाणु होते हैं। मतलब कि H2, ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2, क्लोरीन का Cl2, फ्लोरीन का F2, ब्रोमीन का Br2। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का H2 लिख दिया है, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। अब क्या करेंगे, हम ध्यान देख रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है बट यहाँ पे 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है बट यहाँ पे 1 है। तो अगर यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समीकरण संतुलित हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास सेकंड क्या दिया गया है, हमें बोला गया है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, और फिर एरो के बाद हमारे पास जो उत्पाद बना है वो हमारे पास है बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है BaCl2। ठीक है, प्लस में एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको याद रखना है आपको। वो होता है हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस। होल थ्राइस मीन कि होल के बाद 3। ठीक है, और ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है बेरियम सल्फेट, मतलब कि BaSO4 बेरियम, ये SO4 सल्फेट हो गया। फिर प्लस क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या होता है, AlCl3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़े हम यौगिक को देखेंगे। सबसे बड़ा यौगिक यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम 2 है ना, एल्यूमिनियम 2 दिख रहा है, उधर एल्यूमिनियम सिर्फ 1 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक है, अब हो गया। यहाँ पे देखिए SO4 कितना है, 3। उधर SO4 कितना दिख रहा है, इसमें तो है नहीं, इसमें SO4 1 है। तो यहाँ पे 3 है तो हमें इसको भी 3 करना है, इसलिए यहाँ पे 3 लगा देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो हमारे पास अब क्या हो रहा है कि बेरियम इधर कितना है, इधर बेरियम 1 है, इधर 3 हो गया है, इधर एल्यूमिनियम 2 है तो इधर 2, ये तो ठीक है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन इधर 2 है और इधर 3, 3 दूना 6। AlCl3 3 है, एक AlCl3 में एक 3 क्लोरीन है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये नहीं है, 2 नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, AlCl3। तो एक एल्यूमिनियम क्लोराइड के परमाणु में हमारे पास 3 क्लोरीन है, तो हमने इसके आगे 2 लिखा है, मतलब कि 2 3 या 6 क्लोरीन हो जाएगा। और इधर कितना है, 2 है, इधर बेरियम 3 है। तो अगर इधर भी बेरियम हमें बराबर करना है तो इधर क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। इधर 3 लिखने से बेरियम 3 हो गया और ये 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। इधर भी हमारे पास बेरियम 3 और 3 दूना 6 क्लोरीन। एल्यूमिनियम 2, इधर भी एल्यूमिनियम 2। SO4 3 है, यहाँ भी SO4 के आगे हमने 3 लिखा है तो ये भी 3 हो गया। तो ये हमारा संतुलित हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या दिया है, आगे दिया है हमारे पास सोडियम प्लस जल। तो सोडियम को Na से दिखाते हैं, प्लस जल को H2O से। अब हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है, ये द्विपरमाणु तत्व है तो H2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़े यौगिक को देखेंगे तो हमारे पे यहाँ पे दिख रहा है NaOH। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हमारे पास Na कितना है, Na हमारे पास 1 है, इधर कितना है, इधर भी 1 है, तो ये तो मान लो ठीक है। इधर हाइड्रोजन देखेंगे तो इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन इधर 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ 3 है, बट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इधर 3 है ना, ध्यान देखिए अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 2 H2O में 4 हाइड्रोजन, और इधर 2 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर NaOH 2 हो जाएगा, ठीक, NaOH 2 है, इधर H2O 2 है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है बराबर। हाइड्रोजन इधर 2 2 4 है, इधर 2 यहाँ पे है और 2 ये है। ठीक है, तो ये भी 4 है। यहाँ पे सोडियम हमारे पास 2 हो चुका है, बट यहाँ पे हमने हमारे पास 1 सोडियम है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे।
तो इस प्रकार से ये भी हमारा संतुलित हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमें दिया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका हो जाएगा CO2 एरो। हमारे बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लिखते हैं CaCO3 प्लस में जल है तो जल का हो जाएगा H2O, ठीक। अब हमें इसको संतुलित करना है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम एक है, इधर एक है, CO2, ठीक है, कार्बन एक है, इधर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन दो यहाँ पे है और दो यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन, इधर एक 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है। इसका मतलब कि ये हमारे पास पहले से ही संतुलित समीकरण है, ठीक है। हमें इसको संतुलित नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड जितने भी परमाणु हैं और राइट साइड जितने भी परमाणु हैं, सभी तत्वों के परमाणु संख्या बराबर है, ठीक है। कैल्शियम एक है तो कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन दो है यहाँ पे और दो यहाँ पे है, 4 है ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारा पहले से संतुलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला है जिंक सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो जिंक का Zn होता है प्लस सिल्वर नाइट्रेट को हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास Ag, मतलब सिल्वर, नाइट्रेट मतलब NO3, AgNO3। आगे हमारे पास जिंक नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट का होता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, अब प्लस में सिल्वर को Ag। अगर आपको ये नहीं पता फॉर्मूला किस प्रकार से बना है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से किसी भी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, और सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हमें संतुलित करना है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जिंक हमारे पास एक है, इधर भी एक है, ये बराबर है, Ag इधर एक है, इधर भी एक है, ये भी बराबर है। बट यहाँ पे NO3 जो है 2 है, ठीक है, NO3 की होल 2 है ना, NO3 ब्रैकेट में 2 लिखा है, मतलब NO3 2 है, यहाँ पे एक है, तो इस NO3 को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमारे पास NO3 तो 2 हो गया, इधर भी NO3 2 हो गया, बट यहाँ पे Ag जो है सिल्वर जो है 2 हो गया है, तो इधर भी सिल्वर 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन और है। तो हमारे पास दिया है कि एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का क्या होता है Al, ठीक है, प्लस कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl2, ठीक है, बराबर हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये होता है AlCl3 और प्लस में कॉपर मतलब कि Cu। चलिए अब इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको संतुलित करते हैं। तो इधर एल्यूमिनियम एक है, इधर एक है, बराबर है, इधर हमारे पास क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है। अब ध्यान से देखिए, हमें इसको संतुलित करना है। तो इधर 2 है, इधर 3 है, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, ठीक है, और यहाँ पे 3 लगा दें, या देखिए यहाँ पे 3 है तो हम 3 का 2 को, इधर 2 है तो उसकी संख्या से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर 3 है तो इसकी संख्या से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास CuCl2 कितना हो गया, 3, CuCl2 और CuCl2। ध्यान से देखें, कॉपर 1 2 3 हो गया है, इधर कॉपर कितना है 1, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, हो गया बराबर। यहाँ पे क्लोरीन 2 2 4 2 6, ठीक है, इधर 6 क्लोरीन है, इधर कितना है, इधर AlCl3 3 है, तो अगर इसको हम लिखेंगे AlCl3 और AlCl3, यहाँ पे 1 2 3 3 एल्यूमिनियम है, इधर 1 एल्यूमिनियम, तो इधर 3 लगा देंगे, 3 एल्यूमिनियम हो गया। अब क्लोरीन इधर 3 3 6 3 3 का 9 है, ठीक है, सॉरी 2 AlCl3 है तो एक ही होगा यहाँ पे। तो ये 3 3 6 एल्यूमिनियम है इधर, और इधर भी हमारे पास सॉरी क्लोरीन 3 दूना 6, 3 क्लोरीन 3 क्लोरीन 6 क्लोरीन इधर है, और इधर भी 2 4 6 क्लोरीन इधर है। कॉपर इधर 3 है तो हमने इधर 3 लगा दिया, इधर एल्यूमिनियम 2 दिख रहा है तो हम यहाँ पे भी 2 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बोला है कि बेरियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, तो ये होता है K2SO4, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। एरो की बात की दिया है बेरियम सल्फेट मतलब कि BaSO4, ठीक, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड, ये होता है KCl, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम क्लोराइड दिया है हमें। अब यहाँ पे देखना है कि बी हमारे पास बेरियम एक है, इधर भी बेरियम एक है, सही है। क्लोरीन इधर 2 है और इधर क्लोरीन कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे इधर 2 लगा देंगे, ठीक है।
अब इधर पोटेशियम 2 है, इधर भी पोटेशियम 2 हो चुका है, SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी समीकरण संतुलित हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे पास केमिकल बैलेंस थे, केमिकल जो हमारे पास रासायनिक समीकरण थे, उनको हमने बैलेंस कर लिया है।